हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। जो 17वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें मेरा चयन डीवाईएसपी पद पर हुआ है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे छात्रों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने बीपीएससी की तैयारी कैसे की, मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू को कैसे पार किया। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्री एग्ज़ाम है उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या है रहनी चाहिए, और इस साथ ही साथ जो बुक लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो भी लड़के फ्रेशर हैं जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप 6 से 12 तक पहले एनसीईआरटी करिए। सारे विषयों का एनसीईआरटी करना है आपको, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था। और उसके बाद ये करने के बाद जब जैसे आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक लेना है। स्टैंडर्ड बुक में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने जो किया हुआ था, जो मैंने पढ़ा था, दृष्टि का क्विक बुक लेना है। और दृष्टि का क्विक बुक लेना है, जैसे इतिहास हो गया तो इतिहास का दृष्टि का क्विक बुक ले लीजिए, प्लस उसमें घटना चक्र को भी साथ में रखिए। और एनसीईआरटी जो 11th और 12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी होता है उसको आप लेकर के आप तैयारी करेंगे तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भूगोल के लिए भूगोल के लिए भी मैंने दृष्टि का क्विक बुक पढ़ा हुआ है, साथ ही घटना चक्र को भी मैंने पढ़ा है। अब प्लस में 9th से 12th तक जो एनसीईआरटी है उसको विशेष तौर पे बहुत बहुत बढ़िया से पढ़ना है। 9th से 12th तक का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। फिर तीसरा है राजनीति। इसके लिए भी मैंने दृष्टि का क्विक बुक पढ़ा हुआ था और घटना चक्र को मैंने साथ में लगाया हुआ था। और एनसीईआरटी भी आपको इसके लिए करना है। 9th 10th और 11th 12th ये 4 क्लास का एनसीईआरटी अच्छे से करना है आपको। फिर विज्ञान के लिए मैंने लुसेंट का समान विज्ञान पढ़ा हुआ था, जो स्पेशली विज्ञान से ही संबंधित है। और प्लस घटना चक्र को भी मैं पढ़ा हुआ हूँ। और साथ ही 9th 10th और 11th ये 3 क्लास का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। और 12 को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 12 से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। 12 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट 11th का एनसीईआरटी है। और 9 10 तो आपको अच्छा से करना ही है। तो इससे आपका साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये सारी जो बुक लिस्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये सब प्री के लिए, प्री की बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के लिए। तो अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टि का क्विक बुक आप पढ़ेंगे। आप प्लस में घटना चक्र भी लगाना है। और उसके बाद आर्थिक सर्वे जो सरकार द्वारा पेश किया जाता है और बजट, आम बजट जो हर साल पेश होता है, उसके डाटा को भी आपको यूज करना है। और इस साथ ही साथ आप एक और चीज़ अर्थव्यवस्था के लिए कर सकते हैं कि 11th और 12th, 11th स्पेशली आप 11th का आप कर सकते हैं एनसीईआरटी, वो काफ़ी फायदेमंद आपके लिए रहेगा। उसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है जो आपको हेल्प करेगा। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उससे पढ़ सकते हैं। फिर अगला है बिहार स्पेशल। तो देखिए, बिहार स्पेशल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। जैसे बिहार का इतिहास हो गया, बिहार का भूगोल हो गया, बिहार का राजनीति हो गया। तो इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि केबीसी नैनो प्रकाशन का एक बुक आता है जिसका नाम है बिहार समग्र, आप उसको लेकर के करेंगे और उससे आपका लगभग सारा सवाल कवर हो जाएगा। अगला है सबसे जो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी रहता है करेंट अफेयर्स, कि करेंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो देखिए, करेंट अफेयर्स आपको 1 साल के लिए कंप्लीट करके पढ़ना है। 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए करेंट अफेयर्स। इसके लिए आप एडुटेरिया का मैगजीन पढ़ सकते हैं और ई दृष्टि का एक बुक आता है उसको भी आप कर सकते हैं, या परीक्षा मंथन आता है उसको आप ले सकते हैं। और मैंने तो एडुटेरिया, ई दृष्टि और 365 जो था उसको किया हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने का इच्छा था। मैं सोचता था कि मान लीजिए कि एक बुक से प्रश्न ना आएगा, किसी दूसरे से आ जाए, तो मैं थोड़ा डरा रहता था, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता था। तो आप एडुटेरिया, ई दृष्टि और 365 कर सकते हैं।
इससे आपका करेंट अफेयर्स सारा कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि पीटी एग्ज़ाम से पहले 2 महीना पहले आप पूरी तरह से रिवीजन पे फोकस करिए। और घटना चक्र हो गया और जो आप पढ़े हुए हैं उसको मल्टीपल रिवीजन करिए, घटना चक्र को भी बार बार पढ़िए। और प्लस में सेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि सेट प्रैक्टिस करते हैं और एक दिन में उनका 5-6 घंटा एक सेट लगाने में ही ख़त्म हो जाता है। तो सेट प्रैक्टिस सप्ताह में 1 तो ही करना है। उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपनी तैयारी को अच्छे करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए आप मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करिए। ये हमारी जो है बीपीएससी प्री के लिए स्ट्रेटजी है। आप इसको फॉलो करके आप भी सफल हो सकते हैं। फिर मैं अगले वीडियो में जो मेंस की जो रणनीति रहेगी, बुक लिस्ट रहेगी, उस पर मैं चर्चा करूँ। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है डीएसपी अंकित कुमार। और मेरा जो यूट्यूब चैनल भी मैंने बनाया हुआ है उसका भी नाम है डीएसपी अंकित कुमार। आप इस दोनों पेज को फॉलो कर सकते हैं और बाकी का अपडेट मैं समय समय पर आप लोग को देते रहूँगा। और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से मार्गदर्शन देते रहूँगा। थैंक यू सो मच।